दोस्तों, अगर आप भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं, चाहे वो फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, चाहे कोई सा भी यूपीआई एप्लीकेशन हो, अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि गाइज आपने अभी न्यूज़ में भी यह सुना होगा कि 1 अगस्त से यूपीआई में बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं गाइज, बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। और अगर आप उन बदलावों को नहीं जान पाते हैं तो बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए गाइज इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यूपीआई के अंदर क्या क्या सरकार चेंजेस करने वाली है और इससे आपको कैसा फ़र्क पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा एंड मेक श्योर अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम 6 महीने में गाइज 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइज आपको डिटेल में बताता हूँ 5 बदलावों के बारे में जो कि गवर्नमेंट कर रही है अभी यूपीआई से रिलेटेड। मतलब आज 1 अगस्त है तो आज से क्या चेंज होने वाली है वो बता रहा हूँ। तो पहला जो चेंज है गाइज, जो सरकार है वो बैलेंस चेक लिमिट लगा दी है। यहाँ पे बताया गया है कि आप एक बार में गाइज सिर्फ और सिर्फ 50 बार ही अपना जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन गाइज जिनका ज़्यादा ट्रांजैक्शन वगैरह होता है वो बहुत बार चेक करते हैं अपना बैलेंस, तो उनके लिए ये कम हो सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक यूजर दिन भर में सिर्फ 50 बार अपना जो बैलेंस है वो चेक कर सकता है। तो ये पहला बदलाव सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो दूसरा बदलाव गाइज है वो है ऑटो पे से रिलेटेड। आप पता होगा आपको गाइज बहुत सारा जो है जगहों पे आप अपना ऑटो पे एक्टिवेट करके रखते होंगे। जैसे एसआईपी अगर आपने किया है तो वहाँ पे ऑटो पे रखे होंगे। अगर आपका कोई ईएमआई कट रहा है तो वहाँ पे आप ऑटो पे रखे होंगे। सब्सक्रिप्शन का ओटीटी प्लेटफॉर्म का लिए हैं तो वहाँ पे रखे होंगे। तो इससे भी रिलेटेड एक बदलाव किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि ऑटो पे से पेमेंट्स अब 3 फिक्स्ड टाइम स्लॉट्स में ही होंगे। मतलब कि गाइज यहाँ पे अगर आप ऑटो पे एक्टिवेट करते हैं तो 3 टाइम है जिस टाइम पे आप ऑटो पे कर सकते हैं। पहला टाइम यहाँ सुबह 10 बजे से पहले कट सकती है ईएमआई। मतलब ईएमआई के लिए अगर कट रहा है तो सुबह 10 बजे से पहले कटेगा गाइज। उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पे दूसरा जो समय है वो है दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक या रात के 9:30 बजे के बाद। तो ये 3 टाइम्स है जिस टाइम पे ही आपका जो ऑटो पे है वो काम करने वाली है। तो ये दूसरा मेन बदलाव है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव है। तीसरा गाइस जो बदलाव किया गया है सरकार की तरफ से वो है पेमेंट रिसीवल लिमिट। आपको पता है कि बहुत बार ऐसा होता होगा जब आप किसी को गलती से पेमेंट कर देते होंगे और उसको आपको पेमेंट करना ही नहीं था, तो उसके लिए आप बैंक को कंप्लेंट वगैरह करते थे और आपका जो पैसा है वो रिवर्स हो जाता था। लेकिन गाइज इसमें भी अभी बदलाव किया गया है। यहाँ बताया गया है कि पेमेंट वापस पाने की भी लिमिट तय हो गई है और ये जो लिमिट है गाइज वो सिर्फ और सिर्फ आप 10 बार अब कर सकते हैं। मतलब एक यूजर महीने में सिर्फ 10 बार ही पेमेंट रिसीवल का जो यहाँ पे ये है रिक्वेस्ट है वो डाल सकता है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बीच में बताना चाहता हूँ, ये सारा बदलाव इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि गाइज जो भी यूपीआई है और एनपीसीआई जो चलाती है यूपीआई को, उसके सर्वर में बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ रहा है और इसके वजह से आप देखते होंगे पेमेंट वगैरह करते टाइम आपको बहुत टाइम लगता होगा। उसके बाद गाइज आप जो है फेल्ड भी हो जाता होगा। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए ही ये बदलाव किए जा रहे हैं। और इसी से जुड़ा गाइज यहाँ पे बताया गया कि एक व्यक्ति या कंपनी से 5 बार ही पैसे की वापसी कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे 10 बार रिक्वेस्ट तो डाल सकते हैं बट जो पैसे वापस आएगा वो सिर्फ 5 ही बार आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि गलती से भी गाइज आपको गलती में पेमेंट नहीं करना है। जो 5वां बदलाव है यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5वां बदलाव में पहले यूज़र पेमेंट करने के बाद कई बार स्टेटस चेक करते थे। आप पहले चेक कर लेते थे कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब गाइज उसको भी बदल दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि अब एक दिन में 3 बार ही पेमेंट स्टेटस देख पाएगा यूज़र। मतलब अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं गाइज तो आप सिर्फ 3 ही बार देख पाएंगे कि वो सक्सेसफुल हुआ या फेल्ड हुआ या पेंडिंग है। और ये भी गाइज क्या है, इसके पीछे भी एक और रीज़न है कि आपको ये जो टाइम पीरियड होगा वो 90 सेकेंड्स का होना चाहिए। मतलब कि कम से कम 90 सेकेंड्स का गैप होना ज़रूरी है। मतलब 1.5 मिनट के बाद ही आप दूसरा बार स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये गाइज बदलाव किया गया है यूपीआई के अंदर। एंड लास्ट जो बदलाव किया गया है गाइज वो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखने से रिलेटेड।
मतलब ये तो स्टेटस था कि आप स्टेटस चेक कर सकते किसी एक इंडिविजुअल को पेमेंट करके। दूसरा है पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अगर आपको देखना है तो यहाँ पे पहले तो आप जितना मन करे उतना बार देखते थे हिस्ट्री, एंड अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब किसी भी एक ऐप से सिर्फ 25 बार ही देख सकेगा हिस्ट्री। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन के अंदर आप सिर्फ 25 बार ही पेमेंट का जो हिस्ट्री है गाइज वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार 25 बार तो बहुत ज़्यादा है, बट गाइज वो आप अपने बारे में सोच के बोल रहे हैं। आप जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो एक दिन में 50 बार चेक करते होंगे अपना हिस्ट्री, जिनको ज़्यादा पेमेंट्स वगैरह करना पड़ता होगा। तो उनके लिए ये जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जरूरी है जानना, और थोड़ा दिमाग लगा के यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ गाइज यहाँ पे टोटल 5 से 6 अपडेट्स किए गए हैं यूपीआई के अंदर, जो कि एनपीसीआई और जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा किया गया है। बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको बता दिया, और इसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बता दिया बीच में, और अगर आपने नहीं सुना है तो आप जाके बीच में सुन सकते हैं कि ये चीज़ क्यों किया गया है। तो एनपीसीआई का सर्वर है, यूपीआई का सर्वर है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, और उसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब पेमेंट्स वगैरह फेल्ड होते हैं, डिले होते हैं, या फिर गाइज यहाँ पे जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाते हैं, क्रैश वगैरह हो जाता है सर्वर, इसीलिए ये सारे बदलावों को किया गया है। अभी तो गाइज जितने ही बदलाव किए गए, अगर और भी फ्यूचर में बदलाव आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके रखना पड़ेगा। एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।